स्टैटिस्टिक्स के पिछले क्लासेस में हमने मीन को अच्छे से समझ लिया था। आज के क्लास में हमारा फोकस रहेगा मीडियन। अब मीडियन को अगर आप बेसिक तौर से डिफाइन करो तो किसी भी डेटा सेट में एक सेट ऑफ डेटा होगा, उसमें बहुत सारे नंबर्स होंगे, तो उस सेट ऑफ नंबर्स में ऐसा नंबर जो उस डेटा सेट को दो बराबर भागों में बांट दे। यानी कि मान लो 1 2 3 4 5 नंबर है। इसमें ये वाला डेटा पॉइंट अगर आप देखोगे तो इसके इधर भी राइट साइड में 2 डेटा पॉइंट्स हैं और लेफ्ट साइड में भी 2 डेटा पॉइंट्स हैं। तो ये वाला डेटा पॉइंट हमारा मीडियन हो जाएगा। क्यों मीडियन होगा? क्योंकि ये इस पूरे डेटा सेट को दो भागों में बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। पर इस डिवीजन को कंसीडर करने से पहले एक काम हमें और करना रहता है मीडियन निकालने में, तो उसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैंने एक अनग्रुप्ड डेटा सेट ले लिया है जिसमें हमारे पास 1 2 3 4 और 5 डेटा पॉइंट्स हैं, 12 7 15 10 एंड 18। अब यहाँ मैंने ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखा है। इसका सिग्निफिकेंस है, इसलिए मैं ऑड और इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को अलग अलग बता रहा हूँ। सबसे पहला काम मीडियन निकालने में क्या करना है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। तो ये कुछ ऐसा बन गई सीरीज 7 10 12 15 और 18। अब यहाँ पे आप एक चीज कंसीडर करो, इस 12 को देखो। इस 12 के राइट साइड में भी हमारे पास 2 डेटा पॉइंट्स हैं और लेफ्ट साइड में भी हमारे पास 2 डेटा पॉइंट्स हैं। इसका मतलब ये मैं समझ सकता हूँ कि ये जो 12 नंबर है, ये 12 इस पूरे डेटा सेट को दो बराबर भागों में बांट रहा है जिसके दोनों ही तरफ 2 नंबर हैं। इसका मतलब ये 12 जो है ये हमारा मीडियन हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास 5 डेटा पॉइंट्स है, 1 2 3 4 और 5। n हमारा क्या था, n इज इक्वल्स टू 5। तो अगर इसी रिजल्ट को मैं जनरलाइज करना चाहूं तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि किसी भी ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वाले डेटा सेट में जो मीडियन होगा वो कैसे निकलेगा? सबसे पहले जो डेटा सेट है उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हमें ये फॉर्मूला लगाया n+1/2। जो ये n+1/2 ये वाला टर्म होगा, यही हमारा मीडियम होगा। इसे हम यहाँ पे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। इस केस में देखो हमारे पास n = 5 था, तो मीडियन इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या निकलेगा, 5 + 1/2 दैट इज 6/2। सो थर्ड टर्म विल बी मीडियन। थर्ड टर्म कहाँ पे? यहाँ पे थर्ड टर्म नहीं, इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद यहाँ पर थर्ड टर्म देखना है हमें। इसमें यहाँ पे थर्ड टर्म मत देखने लगना है कि इसमें हमने बोल दिया ये 15, ये गलत हो जाएगा। इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया और इस सीरीज में तीसरा टर्म देखो 1 2 और 3, तो ये 12 हमारा मीडियन। इसी तरह अगर 7 टर्म होते तो 7 + 1/2 यानी कि 4, फोर्थ टर्म जो होता वो हमारा मीडियन होता। अब हम लोग एक बार इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के केस में भी देख लेते हैं कि क्या होगा मीडियन हमारा। तो देखो ये डेटा सेट मैंने आपके लिए तैयार कर रखा है, ये अरेंज नहीं है किसी भी ऑर्डर में। तो सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे मैंने अरेंज कर दिया। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। तो इस केस में आप देखो कि अगर मैं 11 को चूज करता हूं तो 11 के राइट साइड में हमारे पास 3 डेटा पॉइंट दिख रहे हैं और लेफ्ट में 2 दिख रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 14 को भी चूज करता हूं तो राइट साइड में हमें 2 दिख रहे हैं डेटा पॉइंट, लेफ्ट में 3 दिख रहे हैं। कोई भी 11 और 14 में से इस पूरे डेटा सेट को बराबर भागों में नहीं बांट पा रहा। तो इसके बाद आप एक चीज नोटिस करो, क्यों ना मैं 11 और 14 दोनों को एक साथ कंसीडर कर लूं। अगर ऐसा करता हूं तो क्या मैं देखता हूं कि इसके राइट साइड में तो 2 डेटा पॉइंट है और लेफ्ट साइड में भी 2 डेटा पॉइंट्स हैं। इसका मतलब ये 11 और 14 ये दोनों अगर कंबाइंड रूप से हम कंसीडर करें तो ये दोनों टर्म मिलके इस पूरे सीरीज को 2 बराबर भाग में बांट रहे हैं, इधर 2 टर्म और इधर भी 2 टर्म। इसका मतलब इस केस में 11 और 14 का जो एवरेज होगा वो हमारा मीडियन हो जाएगा। 11 + 14 that is 25/2, so 12.5 will be our median। जैसे हमने ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए किया था उसी तरह यहाँ भी एक बार जनरलाइजेशन यूज करके देखते हैं। अगर आप एवरेज ऑफ n/2 और n+1/2 टर्म लो तो क्या वो मीडियन देगा हमें? एक बार ट्राई करके देखते हैं। ये सीरीज को हमने असेंडिंग ऑर्डर में डाला, सीरीज में कितने टर्म है 6, तो हमारा n हो गया 6। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है, मीडियन विल बी एवरेज ऑफ n/2th टर्म एंड n+1/2th टर्म। n/2th टर्म कौन सा है, 6/2 दैट इज थर्ड टर्म। n+1 ये वाला फॉर्मूला मैंने बाय मिस्टेक गलत लिख दिया था, मैंने इसे n+1/2th टर्म लिख दिया था, ये नहीं होगा, ये होगा n/2 + 1th टर्म।
तो यहाँ n/2 टर्म तो हो गया थर्ड टर्म क्योंकि n 6 था, और n/2 प्लस 1th टर्म क्या होगा, c/2 प्लस 1 दैट इज फोर्थ टर्म। थर्ड और फोर्थ टर्म का एवरेज हमें लेना है, वही मीडियन होगा। लेकिन फिर से ध्यान रखना, ये थर्ड और फोर्थ टर्म ओरिजिनल डेटा सेट में नहीं ले लेना है। ऐसा नहीं कि 6 और 11 का एवरेज निकाल दिया, इसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में तैयार करना है। और ये जो हमारा सीरीज आया इसमें थर्ड और फोर्थ टर्म लेना है, तो ध्यान देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। 11 और 14 का जो एवरेज होगा दैट इज 12.5, वो होगा हमारा मीडियन। तो अब अनग्रुप्ड डेटा में हमने ऑड और इवन नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स वाले सीरीज का मीडियन निकालना सीख लिया। अब एक्चुअली में जो हमारे क्लास 10th के सिलेबस में है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे, और उसमें हमें पढ़ना है मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा सेट बोथ फॉर डिस्क्रीट एज वेल एज कंटिन्यूअस डेटा पॉइंट्स। तो सबसे पहले डिस्क्रीट डेटा सेट के लिए मीडियन निकालने के कैसे निकालना है वो सीखते हैं। देखो अब ये जो ग्रुप्ड डिस्क्रीट डेटा सेट है इसका मीडियन जो निकालना है उसके स्टेप्स मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिए हैं, और ये स्टेप्स मैं अभी आपको समझाता नहीं हूँ। इसको समझाने का सबसे अच्छा तरीका है एग्जाम्पल पे चलना। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल पे आ जाता हूँ। देखो एग्जाम्पल में हमें x की वैल्यू दे रखी है और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है। x को फिर से हमारा जो पुराना एग्जाम्पल है बुक्स वाला, उसके थ्रू इसका सेंस क्या है वो एक बार निकालने की कोशिश करते हैं। देखो x की वैल्यू 1 है, फ्रीक्वेंसी 8 है। अब ऐसे एग्जाम में दिया रहेगा और बच्चे क्या करते हैं, x और f को दिमाग में एक कुछ फिट कर लिया और उसके हिसाब से रट्टा मार के क्वेश्चन बनाने लगते हैं। वैसा नहीं करना है। x जो वेरिएबल है, जो भी चीज है वो यहाँ अगर ये 1 है तो ये 8 बार हो रही है। इसको आप किस तरह से समझ सकते हो, मान लो ये x वेरिएबल क्या डिनोट कर रहा है कि एक साल में नंबर ऑफ बुक्स रेड, एक साल में कितनी किताबें पढ़ी गई। इसका एक सर्वे हुआ, उसमें हमें मिला कि 8 लोग ऐसे हैं जिन्होंने साल में एक ही किताब पढ़ी, 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने साल में 2 किताबें पढ़ी, 11 लोग ऐसे हैं जिन्होंने साल में 3 किताबें पढ़ी एंड सो ऑन। लास्ट में 6 लोग हमें ऐसे मिले जिन्होंने साल में 9 किताबें पढ़ी। तो इस तरह से इस डेटा का आप सेंस निकाल सकते हो। तो ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे मैंने CF लिख रखा है। ये CF क्या होता है ये स्टेप्स में देख लो एक बार। सबसे पहला काम तो अगर डेटा ऑलरेडी अरेंज नहीं है तो अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहला काम यही करना है मीडियन निकालते समय। उसके बाद सेकंड काम जो है वो बोल रहा है प्रिपेयर ए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। तो आइए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेते हैं। देखो ये जो फ्रीक्वेंसी है 8, पहली यहाँ पे ये 8 ही रहेगी एज इट इज। इसके बाद क्या करना है हमें, ये जो 8 है इस 8 में अगली फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देना है। तो 8 + 10 हमारे लिए 18 बन जाएगा। अब यहाँ पे 18 आया, इस 18 में अगली फ्रीक्वेंसी यानी कि 11 ऐड कर देना है, ये 29 बन जाएगा। सिमिलरली इस 29 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 16 ऐड कर देना है, ये 45 बन जाएगा। 45 में मैंने 25 ऐड कर दिया, क्यों, 25 इज नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, 65 बन गया। 65 में मैंने नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी यानी कि 25 ऐड कर दी तो 90 बन गया। 90 में मैंने 15 ऐड कर दिया नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, तो ये बन गया 105। 105 में मैंने नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 9 ऐड कर दी, 114 बन गया, और इसमें मैंने नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 6 ऐड कर दी तो ये बन गया हमारा 120। इस तरह से आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख सकते। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ जो लास्ट वाला टर्म आया दिस 120 विल बी नथिंग बट द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, ये भी 120 आएगा। हमने यहाँ क्या किया, 8 लिया, पहला टर्म लिया, उसमें अगला टर्म जोड़ते गए, 8 में से 10 जोड़ के 18 हुआ, 18 में से 11 जोड़ा तो 29 हो गया, 29 में 16 जोड़ा 45 हो गया। तो ये जो लास्ट टर्म है इट्स नथिंग बट द सम टोटल ऑफ ऑल दिस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का सम टोटल भी हमारे लिए 120 होगा। इस 120 को एक कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये समेशन ऑफ Fi भी यही टर्म होता है। अब देखो अगला स्टेप क्या कहना है हमें, अरेंज द डेटा वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑलरेडी कर लिया हमने, प्रिपेयर ए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी बना लिया हमने, फाइंड टोटल फ्रीक्वेंसी समेशन ऑफ F 120 है ऑलरेडी हमने ये निकाल लिया है, कैलकुलेट n/2। तो n अगर 120 है तो n/2 हमारे लिए 60 हो जाएगा। ये वाला स्टेप भी कर लिया। इसके बाद क्या करना है, पांचवें स्टेप में, यहाँ ध्यान दो, लोकेट द वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ x इस कॉलम में हमें देखना है। वैल्यू ऑफ x पर कौन सी वैल्यू, लोकेट द वैल्यू ऑफ x फॉर विच क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज जस्ट ग्रेटर देन n/2। n/2 जो है वो 60 है, तो हमें ऐसा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढना है जो 60 से जस्ट बड़ा हो, 60 से जस्ट बड़ा हो, बस अगला वाला। तब देखो यहाँ से आप देखना शुरू करो, ये 8 है, छोटा है 60 से,
यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाले सारे टर्म जो है 60 से छोटे हैं, 45 भी 60 से छोटा है, लेकिन 45 के जस्ट बाद वाला 65 आप देखोगे तो ये ग्रेटर देन 60 है, जस्ट ग्रेटर देन 60 है। 60 क्या है हमारा n/2। तो हमें क्या कह रहा है पांचवा स्टेप, लोकेट द वैल्यू ऑफ x फॉर विच क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ 65 है एंड दिस 65 इज जस्ट ग्रेटर देन n/2। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो x होगा वो लोकेट करना है। वो x क्या है हमारा 5। तो यहाँ पे 5 जो है ये हमारा मीडियन हो जाएगा। देखो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, ऑड इवन का चक्कर भी नहीं है जो अनग्रुप्ड डेटा में था, ये डेटा ग्रुप्ड है। इसमें हमें सबसे पहला काम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है, n निकालना है। n तो जो ये लास्ट टर्म है यही n है, इसको ले लिया 120, फिर n/2 निकालना है, ये हमारा 60 हो गया। अब 60 से जस्ट बड़ा हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढना है, वो हमने यहाँ पे 65 ढूंढ लिया। 65 के करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू है यही हमारा मीडियन होगा। बहुत ही सिंपल है ये मीडियन निकालना। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं आई होगी। अगर कोई भी दिक्कत डाउट हो कमेंट बॉक्स में डालो। अब आ जाते हैं मीडियन ऑफ ग्रुप्ड कंटिन्यूअस डेटा सेट। अब ग्रुप्ड कंटिन्यूअस डेटा सेट का मीडियन निकालने के लिए ये जो भी थियरी मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखा रखी है, इसे 2 मिनट के लिए भूल जाओ, सीधे ही हम लोग जो एग्जाम्पल है उस पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे एक जो क्लास इंटरवल है वो हमें यहाँ पे दे रखा है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसमें स्पेसिफिक वैल्यू नहीं रहेगी, एक इंटरवल होगा 5 से 10, 10 से 15, इस तरह का इंटरवल है। इसे आप किस तरह से इसका सेंस निकाल सकते हो, हर एग्जाम्पल में मैं आपको सेंस निकालना बताता हूँ, नहीं तो मैं सीधा भी बता सकता हूँ क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी टर्म यूज करके। इसको आप इस तरह से एज्यूम कर सकते हो कि एक क्लास में 50 नंबर का एग्जाम हुआ, उसके बाद क्लास के सभी बच्चों की कॉपी चेक की गई तो पता चला कि 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 5 से 10 के बीच में आए हैं, 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से 15 के बीच में आए हैं, 15 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 15 से 20 के बीच में आए हैं, 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 से 25 के बीच में आए हैं, एंड सो ऑन। और फाइनली 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 40 और 45 के बीच में आए हैं। इस तरह से इस डेटा का आप सेंस निकाल सकते हो। ये सेंस निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो रट्टू राम बन जाओगे। तो देखो ये हमारा क्लास हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। जो हमने डिस्क्रीट डेटा सेट के लिए किया था सेम यहाँ भी करेंगे। सबसे पहला काम हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेना है, ये इसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो यहाँ पे तो सिंपली पहला वाला हम लोग 5 लिख लेंगे। इसके अगले वाले को कैसे लिखना है आप सभी को पता है, 5 + 6 ये जोड़ दिया 11 हो गया, 11 में 15 जोड़ दिया 26 हो गया, 26 में मैंने ये 10 जोड़ दिया 36 हो गया, 36 में नेक्स्ट वाला ये 5 जोड़ दिया 41 हुआ, 41 में 4 जोड़ा तो 45 हो गया, 45 पे 2 जोड़ा 47 और यहाँ पे 2 जोड़ा तो 49। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू भी 49 ही आएगी, क्यों, ये लास्ट वाला टर्म है, यही तो समेशन ऑफ fi है। समेशन ऑफ fi विल बी n एंड दैट इज 49। अगला स्टेप भी ठीक डिस्क्रीट में जो हमने किया था वही करना है, n/2 निकालना है। 49/2 इज 24.5। तीसरा स्टेप भी हमें वही करना है, 24.5 से जस्ट बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढना है। तो देखो ये 5 24.5 से छोटा है, 11 24.5 से छोटा है, पर 26 जो है 24.5 से बड़ा है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे क्लास है डिस्क्रीट में यही मीडियन हो जाता था, पर यहाँ पे तो हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो ये मीडियन नहीं होगा, इसे हम मीडियन क्लास बोलेंगे। तो हमारा मीडियन क्लास क्या हो गया, 15 to 20, ये हो गया हमारा मीडियन क्लास। अब जो मैंने यहाँ पे थियरी लिख रखी है इस पे एक बार ध्यान दो। देखो ये तो फॉर्मूला है, इस पे मैं अभी आता हूँ। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है और n निकालना है। n 49 निकला तो n/2 हो गया 24.5। मीडियन क्लास हमारा हो गया 15 to 20। दिस इज आवर मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या होता है, क्लास फॉर विच क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2। तो वो हमने यहाँ पे देख लिया, n/2 क्या है 24.5, इससे जस्ट बड़ा 26, इसके करस्पॉन्डिंग 15 to 20, ये हो गया हमारा मीडियन क्लास। सिंपल है। अब फॉर्मूला में हमें क्या क्या फीड करना है, देखो सबसे पहला जो है ये l है। l क्या होता है, लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास क्या है 15, चुपचाप 15 लिख लिया, प्लस n/2, n हमारा 49 था तो n/2 विल बी 49/2। क्यों, ये n यहाँ पे 49 था ना, माइनस कैपिटल F। अब ये कैपिटल F क्या है, कैपिटल F इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास। तो चुपचाप टेबल में देखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास क्या है
वो ढूंढना है। मीडियन क्लास हमारा ये है, ये वाला, इससे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 11 है। तो कैपिटल एफ, ये जो कैपिटल एफ है ये बन गया हमारा 11 डिवाइडेड बाई स्मॉल एफ। अब स्मॉल एफ क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ध्यान रखना ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है। एग्जाम में बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं, इसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए यहाँ पे इसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया गया है। तो मीडियन क्लास की क्या फ्रीक्वेंसी है, मीडियन क्लास है क्या, 15 to 20 है। इस क्लास की क्या फ्रीक्वेंसी है, 15 to 20 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 15 है। तो स्मॉल एफ हो गया हमारा 15 इंटू अगला टर्म क्या है फॉर्मूला का, एच। एच क्या है, क्लास विड्थ, दैट इज डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास। तो अपर लिमिट 20 है, लोअर लिमिट 15, डिफरेंस 5 है, तो h हमारा हो गया 5। अब कुछ भी नहीं करना, इसे हमें सिंपली सॉल्व कर देना। देखो ये 3 टाइम्स में चला जाएगा, तो ये बचा हमारा क्या, 15 + 24.5 - 11/3। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो जो भी टर्म आएगा वही हमारा मीडियन होगा। इस टर्म को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 19.5, और 19.5 इज आवर मीडियन। तो मीडियन निकालना बहुत ही सिंपल है। आज के क्लास में हमने सबसे पहले अनग्रुप्ड डेटा सेट का मीडियन निकाला। सबसे पहले हमने सीखा ऑड नंबर ऑफ अनग्रुप्ड डेटा सेट रहेगा तो कैसे निकलेगा। फिर हमने सीखा इवन नंबर ऑफ डेटा सेट रहेगा तो मीडियन कैसे निकलेगा। उसके बाद हम ग्रुप्ड डेटा सेट पे आ गए। ग्रुप्ड डेटा सेट में सबसे पहले हमने डिस्क्रीट डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन सीखा, और फाइनली हमने ग्रुप्ड डेटा सेट में कंटिन्यूअस डेटा सेट का मीडियन निकालना सीखा। तो इसके साथ ही मीडियन का जो भी टॉपिक हमारे सिलेबस में है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज के क्लास में पढ़ाए गए सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कहीं भी कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखो, उसे मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ आज जो भी बताया गया है अपने टेक्स्ट बुक से उन सभी के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन हो पाए सभी सॉल्व करने की कोशिश करो। इससे आपके कंसेप्ट को और भी क्लैरिटी मिलेगी और ये सारा फॉर्मूला आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा। अब अगले क्लास में हम लोग मोड की बात करेंगे कि मोड आखिर क्या होता है, और हमारे सिलेबस में जो भी मोड से रिलेटेड टॉपिक है किस किस तरह से हम मोड निकाल सकते हैं वो कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक रिवीजन करो।